नेशनल हाईवेज पर सफर महंगा हो गया है। टोल दरों में 10 से 30 रुपए तक की वृद्धि। कार, जीप और अन्य एलएमवी 10 रुपए, ट्रक, बस 20 रुपए, भार वाहन 30 रुपए तक की वृद्धि हुई है। मोर्थ के ये प्रस्ताव मंजूर हुआ है और आज से बढ़ी टोल दर लागू। प्रदेश में कुल 92 नेशनल हाईवेज के टोल प्लाजा और इसी महीने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से दौसा तक यातायात शुरू और ऐसे में टोल प्लाजाओं की संख्या में वृद्धि होगी। कुल 6 टोल प्लाजा पर 1 जुलाई से दरें बढ़ेंगी। तो कुछ ऐसे टोल प्लाजा जहां पर 1 जुलाई से दरें बढ़ेंगी, लेकिन अभी नेशनल हाईवेज पर सफर करना महंगा हो गया है। 10 से 30 रुपए तक की वृद्धि हुई है। कार, जीप और अन्य एलएमवी पर 10 रुपए, ट्रक, बस पर 20 रुपए, भार वाहन 30 रुपए तक की वृद्धि हुई है। यानी कि जो वाहन भार ले जाते हैं उन पर, ट्रक, बस पर अलग है और अलग अलग वाहनों पर ये वृद्धि हुई है टोल टैक्स की। और इस वृद्धि का असर आप देखिए कि और दूसरी चीज़ों पे भी बढ़ेगा, क्योंकि जो माल वाहक वाहन होते हैं उन पर अगर टोल ज़्यादा लगेगा, वृद्धि होगी, तो धीरे धीरे और चीज़ों में भी वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और हमारे साथ निर्मल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। निर्मल, तो टोल टैक्स जो है उसमें भी वृद्धि हुई है और लगातार जो ये वृद्धि हो रही है उससे महंगाई भी बढ़ना स्वाभाविक है। निश्चित तौर पर देखिए, आज वित्त वर्ष जो है 2022-23 उसका पहला दिन है मेघा, और पहले दिन ही लगातार महंगाई देखने को मिल रही है। चाहे टोल प्लाजा की बात करें तो टोल की दरें बढ़ गई हैं। रसोई गैस की बात करें तो जो वाणिज्यिक सिलेंडर है उसके ऊपर 253 रुपये की वृद्धि हो गई है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के शौकीन जो वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए जाते हैं, चाहे रणथंभौर और सरिस्का जालाना, उनमें वृद्धि कर दी गई है। और ये तमाम पेट्रोल डीजल में लगातार वृद्धि का दौर जारी है। पिछले 11 दिन में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में वित्त वर्ष की शुरुआत ही महंगाई के साथ हुई है। आम जन को इस महंगाई की मार को झेलना पड़ रहा है। और रही अगर टोल प्लाजा की सीधे तौर पर बात करें तो प्रदेश में नेशनल हाईवे के कुल 92 टोल प्लाजा हैं। उनमें से करीब 40 टोल प्लाजा पर आज मध्य रात्रि से नई दरें लागू हो गई हैं। कार, जीप के लिए जो टोल की दर थी उसमें 10 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। और इसके जो लाइट मोटर व्हीकल है उसके अलावा जो ट्रक और बस चलते हैं उनके अंदर 20 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। और जो भार वाहन है, जो हैवी व्हीकल्स चलते हैं, उनके अंदर 30 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। हालांकि आम जन को इस बात के लिए पहले से तैयार रहना था, क्योंकि जो ट्रेंड आ रहा था मार्केट के अंदर कि जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध है और जिस तरह से पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे थे, उससे लगातार ये तय हो गया था कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी। और देखिए मेघा, जब महंगाई बढ़ती है तो निश्चित तौर पर आम आदमी को इसकी मार झेलनी पड़ती है। पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से असर ये दिखा कि जो भी खाद्य तेल थे, दालें थी, अनाज था, निर्माण सामग्री है, रोटी, कपड़ा और मकान, जो आम आदमी की जरूरत है, सभी की जो दरें हैं 30% तक बढ़ चुकी हैं। फिलहाल अगर नेशनल हाईवेज पे टोल प्लाजा की बात करें तो 40 टोल प्लाजा पे आज टोल की दरें बढ़ाई गई हैं और 1 जुलाई से जो शेष 52 टोल प्लाजा हैं उनकी भी नई दरें लागू हो जाएंगी। ये 2 तरह के शेड्यूल होते हैं जिसमें 1 अप्रैल और 1 जुलाई को अलग अलग दरें लागू कर दी जाती हैं। फिलहाल हम ये आगरा रोड है, जयपुर का जो व्यस्ततम रोड है, जो जयपुर से आगरा को जोड़ता है, इसके अलावा जयपुर से जो दिल्ली को जोड़ता है। धौलपुर की बात करें या दौसा से लालसोट कोथून होते हुए जो सवाईमाधोपुर मार्ग जाता है उसकी बात करें, जो जयपुर से सीकर की तरफ मार्ग जाता है, तो विभिन्न टोल प्लाजाओं के ऊपर आज मध्यरात्रि से वृद्धि कर दी गई है। 500 किलोमीटर तक की अगर यात्रा कोई अगर अपनी कार से, अपने वाहन से कर रहा है तो उसको इन 500 किलोमीटर में 50 रुपये तक अधिक, पहले की अपेक्षा 50 रुपये तक अधिक टोल चुकाना होगा। तो कहा जा सकता है कि सफर महंगा हो गया, खाना महंगा हो गया, पहना महंगा हो गया, निर्माण सामग्री महंगी हो गई। तो आम आदमी ऐसे में जाए तो जाए कहाँ। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आने वाला जो समय है, अगर पेट्रोलियम की दरें और बढ़ी तो निश्चित तौर पर महंगाई अपने और चरम पे होगी। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी मेघा, महंगाई की मार भी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी महंगाई की बार भी होगी, क्योंकि आप पेट्रोल डीजल देखिए और लगातार जिस तरह से आप निर्मल बता भी रहे हैं कि महंगाई अलग अलग चीज़ों में, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो चलने पेट्रोल की चीज़ें हों, तमाम चीज़ों में महंगाई बढ़ती गई है। टोल टैक्स अब बढ़ा है, क्या अब इसके बाद और भी इसमें वृद्धि होगी? और क्योंकि भार वाहन पे अगर 30 रुपए तक बढ़ता है तो जाहिर सी बात है जब वाहन लेके आएंगे चीज़ें तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होती जाएंगी।
निश्चित तौर पर देखिए, महंगाई का जो ट्रेंड है वो पेट्रोलियम से शुरू होता है, खासकर मतलब जो तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो महंगाई का जो ट्रेंड का जो ग्राफ है वो भी अपने आप बढ़ता चला जाता है। क्योंकि परिवहन की दरें जब बढ़ती है मेगा, तो परिवहन की दर बढ़ने का नुकसान ये होता है कि जो भी सामग्री परिवहन की जा रही है उस सामग्री की दरें, जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो अपने आप उसके हिसाब से बढ़ा देता है। और चूंकि पिछले 11 दिन के अंदर 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और वो भी 6 रुपए से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। तो ऐसे में जब भी पेट्रोल डीजल के दाम में 2 रुपए से भी अधिक की वृद्धि होती है तो परिवहन की दरें 10 से 15 रुपए बढ़ जाती हैं। और जब परिवहन की दरें 10 से 15 रुपए बढ़ती हैं तो जो भी सामग्री है जो परिवहन की जा रही है, खासकर खाद्य तेल, अनाज, सब्जियां, दवाएं, निर्माण सामग्री, उनकी दरें 30% तक बढ़ जाती हैं। तो ये तो तय था कि जिस तरह से 5 राज्यों के अंदर चुनाव थे और 141 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, तो उससे लगने लगा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार भारतीय पॉकेट की पेट्रोल डीजल जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन तेल कंपनियां इतनी तेजी से मार्जिन निकालेंगी कि लगातार 1 रुपए के आसपास की वृद्धि पेट्रोल डीजल के अंदर चलेगी। अभी तो 11 दिन हुए हैं और जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अगले 1 पखवाड़े और यूं कहें कि 1 महीने तक और वृद्धि हो सकती है। यानी पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल की अगर बात करें तो 120 आगे आने वाले रुपए समय में और महंगाई की मार जो आम आदमी है उस पर पड़ती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए निर्मल।